एक दिन बद्रीनाथ बुद्धदेव के घर जाता है और बुद्धदेव से कहता है चलो कहीं घूमने चलते हैं। तभी बुद्धदेव कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मेरी आंखें खराब हो गई हैं, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बद्रीनाथ कहता है अच्छा ठीक है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वो करके आता हूँ। 1 घंटे बाद बुद्धदेव बद्रीनाथ का इंतज़ार करता है और बद्रीनाथ 1 घंटे तक वापस नहीं आता है। तो बुद्धदेव जीवा से फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। तो जीवा बद्रीनाथ के पास आ जाता है और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जब बुद्धदेव और जीवा रास्ते से जा रहे होते हैं तो अचानक से बुद्धदेव जीवा से कहता है गाड़ी रोको, वो देखो सामने बद्रीनाथ की लाश पड़ी है, लगता है कि बद्रीनाथ को किसी ने मार दिया है। और वह दोनों गाड़ी से उतरकर देखते हैं। बुद्धदेव फौरन ही पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन करता है, अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं उन्हें भी बुला लो। बुद्धदेव करण और ज्ञान को भी बुला लेता है। पुलिस इन सब से इन्वेस्टिगेशन करती है। तुम सब सुबह से क्या कर रहे थे? जीवा कहता है मैं अपने घर पर था, बुद्धदेव ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर के पास जाना है और मैं जल्दी से बुद्धदेव के पास आया और उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था। तो बुद्धदेव ने मुझसे कहा कि गाड़ी रोको, वहाँ पर बद्रीनाथ की लाश पड़ी है। मैंने तो बुद्धदेव की लाश ही नहीं देखी, बुद्धदेव ने गाड़ी रुकवाई थी। बुद्धदेव कहता है बद्रीनाथ मुझे काम का बोलकर गया था और वो बोल रहा था कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, लेकिन 1 घंटे तक वापस नहीं आया। तब करण कहता है कि मैं अपना होमवर्क कर रहा था और ज्ञान कहता है मैं कुछ काम कर रहा था। पुलिस इन सब की बातों को ध्यान से सुनती है और फौरन समझ जाती है खून किसने किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बद्रीनाथ का खून किसने किया? और अपना आंसर कमेंट कीजिए। बद्रीनाथ का खून बुद्धदेव ने किया है, क्योंकि बद्रीनाथ की लाश सबसे पहले बुद्धदेव ने देखी है। जबकि बुद्धदेव को तो दिखाई नहीं दे रहा, तो बुद्धदेव को कैसे पता चला कि वहाँ पर बद्रीनाथ की लाश पड़ी हुई है? पुलिस समझ जाती है कि बुद्धदेव झूठ बोल रहा है। पुलिस बुद्धदेव को अरेस्ट कर लेती है। चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक दिन बद्रीनाथ, बुद्धदेव और जीवा तीनों घूमने के लिए प्लानिंग करते हैं और किसी कारण इन तीनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। तो जीवा कहता है तुम दोनों बेवकूफ़ हो, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, चलो इस झगड़े को ख़त्म करते हैं। हम तीनों एक रेस लगाते हैं, जो जीतेगा वही ज़्यादा अक्लमंद होगा। और बद्रीनाथ बुद्धदेव कहते हैं अच्छा ठीक है, हम कल सुबह रेसिंग ट्रैक पर मिलते हैं। और अगले दिन बुद्धदेव, बद्रीनाथ और जीवा रेसिंग ट्रैक पर आ जाते हैं और तीनों ही रेस लगाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं तीनों में रेस कौन जीतेगा? ज़रा ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे बुद्धदेव के पास एक बाइक है, बद्रीनाथ के पास एक रेसिंग बाइक है और जीवा के पास एक स्कूटर है। तो मुझे लगता है बद्रीनाथ ही जीतेगा, क्योंकि उसके पास रेसिंग बाइक है। तो दोस्तों आपका भी यही जवाब था, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो और नए वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।